जलो, खूब आराम से जलो। अब क्या करोगे? तुम्हारे भाग्य में जल्दी जलना भी नसीब नहीं। पूछो तो भेरा होता तो अब तक जलकर मिट्टी बन गया होता। पर ये पूर्व पानी की तरह बहता है ससुरी। नाते रिश्तेदार सब छोड़कर भाग गए तुम्हें। ठीक ही तो है, मरने वाले के संग कौन मरता है भला? पर क्या करे आदमी, इस कड़वे की सत्ताई की कलाई भी तो आखिर मरने के बाद ही खुलती है। चिंता ना करो, मैं हूं तुम्हारे साथ तब तक जब तक इस मरघट में तुम्हारा हड्डी का एक भी टुकड़ा शेष है। हाँ, तब तक। क्या हुआ मेरे हंसी को? इस मरघट में सुनकर भय लग रहा है? भय लग रहा है, वो भी मुझसे? पर क्यों? भय क्यों लग रहा है? क्या मैंने तुम्हें मारा है? क्या मैंने तुम्हें मृत्यु दिया है? नहीं, ये तो विधाता का विधान है। जानते तो भी थे, पर मरने से पहले तक मानती नहीं। मेरा काम किसी को मारना नहीं, बल्कि मरे हुए को मिट्टी के अग्नि के हवाले करने हैं। फिर भी तुम मुझसे क्यों भयभीत रहते हो? न जाने क्यों। और हाँ, एक बात सुनो, मैं तुम्हें निमंत्रण देकर बुलाने नहीं आता कि आ भैया आओ, जल्दी जल्दी मरकर आओ। बल्कि तुम स्वयं अपनी महत्वाकांक्षाओं के भंवर में फंसकर कीड़े मकोड़े की तरह जीते जी जब तक थक जाते हो तो मरकर चले आते हो मेरे पास, दया की भीख मांगने। तड़पते हो, तरसते हो मेरे अग्नि के लिए। और फिर मैं मलिक, इस मरघट का राजा, तुमसे कर दिए बिना अग्नि नहीं देता। तुम जीवन का कर अपने राजा को ईमानदारी से दिया होता हो या नहीं, इसका मुझे कोई लेना देना भी नहीं। पर मेरा कर कि कोई चोरी चकारी की कोई संभावना नहीं। मेरा कर तो तुम्हें हर हाल में चुकाना ही पड़ता है, क्योंकि कर दिए बिना अग्नि नहीं नसीब होगा, और अग्नि के बिना मिट्टी कैसी नसीब होगा? आ गए तुम लोग न्योती खाने। 1000 बार कहते कि तुम्हारे लिए थोड़ा बचा कर रखूंगा, पर नहीं, हमारी क्यों सुनना? लाश आया नहीं कि तुम्हारे मुंह से लार टपकने लगता है। क्या बात है बिड़ो, बड़ी जल्दी है जलने की। अभी आए नहीं कि आधा सुबह हो गए। हमारे बाबा कहते थे कि जो लाश अपने देह में ज्यादा तेल लगाया होगा उसको जलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। लगता है बिड़ो तुम भी खूब तेल पिए हो। उसको देखो ना बेचारा, अब तक रो रो कर जल रहा है, पर तुम पर पूर्वय का कोई असर ही नहीं। अपने बेटे का घमंड देखे एकदम 7वें आसमान पर, कह रहा था कर नहीं देगा। खुद ही आग लगा देगा। बुरा मत मानना बेड़ू, ये तुम्हारे बाप का नहीं, हमारे बाप का रथ चलता है। किसके बाप का? हमारे बाप का। हाँ, एक बात कहेंगे, बेटे में कूट कूट कर अहंकार है, पर तनिक भी नहीं संस्कार। होगा भी क्यों कर, तुमने दिया ही नहीं होगा। पुत्र प्रेम धृतराष्ट्र के बनते अंधे हो गए, और जब पिता धृतराष्ट्र हो जाएगा तो पुत्र का दुर्योधन होना ही निश्चित। इसमें तनिक भी नहीं संशय। दुर्योधन यानी वृक्ष का फल,
मानव में सिर्फ जन्म लेने से कोई मानव नहीं बनता बिड़ू। मानव बनता है नीति, ज्ञान, दया, धर्म, प्रेम सीखने से। पर आज तुम सब मानव इन्हीं सभी संस्कृति से विमुख हो गए हो। फिर परिणाम भी तो देखो, कैसे मार काट, अत्याचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार मचा हुआ है तुम्हारे समाज में। और कहते हो हम विकास कर रहे, कि यही विकास है तुम्हारा? हाँ, लोहे की मशीन बनाने में तुमने खूब विकास किया, लेकिन क्यों? अपने ऐशो आराम के लिए ना कि धर्म संस्कार के लिए। ये अलग बात है कि इन मशीनों के साथ रहते रहते तुम स्वयं मशीन बन गए हो। फिर जो तुम्हारा परिणाम है इन्हीं के रूप है। मशीन क्या जाने दया, धर्म, प्रेम। बस मरो और कटो, हमें क्या फर्क पड़ता है? हम तो पड़े हैं अपने मरघट में तुम्हें जलाने के लिए। और महामूर्ख मानव, तुमने जीवन सीखा ही नहीं तो मृत्यु का आनंद क्या खाक जानोगे? चले मेरा कर मारने। इस मलेश का कर कोई नहीं मार सकता, कोई भी नहीं।